नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। हम लोग राजस्थान की कला व संस्कृति पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 6 लेक्चर पूरे कर लिए थे। आज शुरुआत करते हैं राजस्थान के किलों के बारे में। राजस्थान में कितने दुर्ग हैं, क्या क्या उनमें विशेषताएं हैं, और जब भी कला और संस्कृति से प्रश्न पूछा जाता है तो दुर्ग से प्रश्न आना तय है लगभग। वहाँ से अगर प्रश्न नहीं आता तो एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि कुछ पेपर में अधूरा सा है। ठीक है, तो अधूरा इश्क मेरा की तरह दुर्ग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपकी कला और संस्कृति का। अगर आपको कोई भी शिकायत हो या कोई भी समस्या हो तो 9928001400 पर संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चित्तौड़ के किले के बारे में। हम लोग चित्तौड़ के किले के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए प्रसिद्ध कहावत है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो चित्रकूट दुर्ग या गिरि दुर्ग के नाम से गिरि दुर्ग है। ठीक है, गिरि मतलब पहाड़ी पे, पठार पे स्थित है, इसलिए गिरि दुर्ग है। इसका उपनाम क्या है? चित्रकूट दुर्ग भी इसे कहा जाता है। आचार्य चाणक्य की जो 4 कोटियां हैं तथा आचार्य शुक्र ने जो 9 कोटियां बताई है किसकी, दुर्गों में से केवल एक धन्व दुर्ग को छोड़कर, मतलब धन्व दुर्ग को छोड़कर ये सभी कोटियों में रखा जा सकता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जो धन्व दुर्ग की कोटि को छोड़कर सभी कोटियों में रखा जा सकता है, वो कौन सा किला हो गया? आपका चित्तौड़ का किला हो गया। कहावत क्या फेमस है? अभी बोला मैंने, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, और इसे दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। हर लाइन जो मैंने इसमें लिखी है वो एग्जाम में आने लायक है, बाकी सब चीज़ें छोड़ दिए जो एग्जाम में नहीं आती है या नहीं पूछी जाती है। आप निश्चिंत रहें, अगर इसमें से प्रश्न आएगा तो आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे। गंभीरी और बेडज नदियों के संगम पर है क्या? चित्तौड़ का किला। और इसका निर्माण किसने कराया? मौर्य राजा चित्रांगद, या चित्रंग जो है मौर्य राजा था चित्रांगद, और उसने इसका निर्माण कराया था। कहाँ हुआ है? 616 मीटर ऊंचे एक पठार पर, जिसे मैसा का पठार कहते हैं, वहाँ इसका निर्माण होता है। और इसके अंतर्गत 9 खंडा विजय स्तंभ, मतलब 9 खंड हैं उसके, 9 खंड हैं अलग अलग। ठीक है, इसका निर्माण कब कराया गया? 1440 से 1448 ईस्वी में महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को परास्त किया करके इसका निर्माण कराया था। विजय की उपलक्ष्य में विजय स्तंभ इसका नाम रखा गया। और हिंदू देवी देवताओं को यह क्या कहलाता है? अजायब घर भी कहलाता है। और फतेह प्रकाश महल को संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, फतेह प्रकाश महल कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़ के किले में स्थित है। यहाँ दरवाजे कितने हैं? तो 7 दरवाजे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें रामपोल। पत्ता सिसोदिया का स्मारक कहाँ पर स्थित है? रामपोल चित्रकूट दुर्ग चित्तौड़ में। उसके बाद लक्ष्मण पोल, जोड़ला पोल, गणेश पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल और पाड़न पोल। पाड़न पोल पे क्या है? रावत बाघ सिंह का स्मारक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दुर्ग। ठीक है, अब बात करें इसमें कि इसके अंतर्गत क्या क्या बनाए हुए हैं, मंदिर हैं, तालाब हैं, क्या क्या हवेलियां हैं, कौन कौन सी है। पहली तो वही आपको पता है, खिजराबाद इसका नाम रख दिया गया था, इसलिए बीच में लिख दिया है। नोट्स जितने शॉर्ट होंगे आप लोगों को फ़ायदा उतना ही मिलेगा। ज़्यादा डेटा कवर करने से हम लोग एक किताब बना देंगे जिसको हमारे को बाद में पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो इसका नाम क्या है? खिजराबाद इसका नाम रख दिया गया। यहाँ पर देखो अदब जी का मंदिर है, रानी पद्मिनी का महल जिसके ऊपर पद्मावत मूवी बनी आप लोगों को पता होगा, गोरा व बादल का महल, कालिका माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट। सूरज कुंड कॉमन नाम है इसलिए नहीं पूछा जाता। जयमल व पत्ता की हवेलियाँ इंपॉर्टेंट है। जयमल जी का तालाब, ये जयमल और पत्ता की हवेलियाँ, तो जयमल से जयमल आप मिला लें, यहाँ पर काम हो जाएगा। समिधेश्वर मंदिर, कुंभ स्वाम का मंदिर और मीराबाई का मंदिर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। शिवाजी की कुलदेवी तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा माता का मंदिर और झाली बाव यहाँ पर स्थित है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर स्थित है। कुछ मंदिर हैं, इसका नाम खिजराबाद रख दिया था। रानी पद्मिनी महल है, गोरा बादल का महल है, आदि महल भी यहाँ पर स्थित हैं। तो ये था आपकी जानकारी चित्तौड़ के किले के बारे में। अब हम चलते हैं किसके बारे में? कुंभलगढ़, जिसे एस्ट्रकन भी कहा जाता है। एस्ट्रकन का किला किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ के किले को। ये गिरि दुर्ग है और राजसमंद जिले में ये आता है। इसका शिल्पकार कौन है? किसके द्वारा इसका शिल्पकार कौन था? मंडन इसका शिल्पकार था। और इसके अन्य नाम क्या है? कुंभल मेर या कुंभल मेरू। दीवार 36 किलोमीटर,
जो कि अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। चीन की दीवार के बाद दूसरी बड़ी महान दीवार कौन सी है? कुंभलगढ़ के दीवार की है। कुंभलगढ़ के जो किले की दीवार है वो 36 किलोमीटर है, अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। इतनी लंबी है, मतलब इतनी है कि एक साथ 8 घुड़सवार इस पे चल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। चीन की दीवार के बाद दूसरी बड़ी महान दीवार कौन सी है, या भारत की महान दीवार कौन सी है? तो आपके कौन सी आ जाएगी? कुंभलगढ़ किले की दीवार। समुद्र की सतह से ये कितना है? 3568 फीट ऊंचे धरातल पर स्थित है। निर्माण किसने कराया? जैन राजा संप्रति ने इसका निर्माण करवाया। पन्ना धाय ने अपने पुत्र का चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह के यहाँ पर प्राण बचाए थे। ठीक है, अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। किसने? पन्ना धाय ने। किसकी जान बचाने के लिए? कि भाई उदय सिंह को राजा बनाएंगे बाद में, तो इसकी जान बचाने के लिए। राणा प्रताप का जन्म यहाँ पर जो बादल महल स्थित है वहाँ पर हुआ था। अबुल फजल क्या कहते हैं? बहुत बार पूछी हुई लाइन है ये। यदि कोई पगड़ीधारी पुरुष कटारगढ़ की ओर देखे तो उसकी पगड़ी गिर जाती है। कटारगढ़ जो कुंभलगढ़ किले के अंतर्दुर्ग है उसे कटारगढ़ कहा जाता है। मेरी लाइंस और इसकी लाइंस दोनों आप नोट करते जाएं, अगर कहीं पर कोई चीज़ छूट गई तो मैं बता दूंगा आपको। अबुल फजल ने क्या कहा? यदि कोई पगड़ीधारी पुरुष कटारगढ़ की ओर देखे तो उसकी पगड़ी गिर जाती है, मतलब इतनी ऊंचाई पर यह स्थित है। ठीक है, देखो क्या क्या है। कटारगढ़, कटारगढ़ मैंने आपको बताया एक अंतर्दुर्ग है। ठीक है, और ये राणा कुंभा का निवास भी है। झालीबाव बावड़ी, कुंभ स्वामी का विष्णु मंदिर, झाली रानी का मालिया, मामा देव का तालाब, इंपॉर्टेंट हो गया भैया मामा देव का तालाब। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? तो कुंभलगढ़ के किले को कहा जाता है। बादल महल जहां आपके महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, और उड़ना राजकुमार की छतरी, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उड़ना राजकुमार की छतरी कहाँ स्थित है? झाली रानी का मालिया कहाँ स्थित है? मामा देव का तालाब कहाँ स्थित है? ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको अलग निकाल के रख दिया। अब हम बात करते हैं तारागढ़ का किला। तारागढ़ के 2 किले आपको पता होना चाहिए, एक तो बूंदी में है और एक कहाँ पर है? जल्दी कमेंट बॉक्स में डालो। चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, अजमेर में स्थित है। तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? अजमेर में। ये क्या है? एक गिरी दुर्ग है। निर्माण किसने कराया? राव बरसिंह ने। मेवाड़, मालवा, गुजरात के आक्रमणों से बचाने के लिए इसका निर्माण कराया। चारों ओर से तिहरे परकोटे से ये घिरा हुआ है। महाराणा लाखा जो मिट्टी का नकली दुर्ग जिसे ध्वस्त किया, रक्षा के लिए कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। महाराणा लाखा क्या करना चाहता था? कि तारागढ़ के किले को जीतना चाहता था। ठीक है, लेकिन आप देखो कि वो नहीं जीत पाया, तो उसने क्या करा? तारागढ़ का जैसा एक मिट्टी का किला बनाया और उसे ध्वस्त करने की कोशिश करी। लेकिन हमारे यहाँ के कुंभाहाड़ा जी ने वो मिट्टी के किले को भी नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए अपनी जान की बाजी लगा दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि एक मिट्टी के किले के लिए इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। कर्नल टॉड क्या कहते हैं? बूंदी के राजमहल क्या हैं? सर्वश्रेष्ठ हैं। महाराव उम्मेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला का उत्कृष्ट एग्जाम्पल है। चित्रशाला कहाँ पर स्थित है? तारागढ़ के किले के अंदर स्थित है। 84 खंभों की छतरी यहाँ पाई जाती है, और तोप का नाम गर्भगुंजन तोप। गर्भगुंजन तोप कहाँ पर पाई गई है? आपके तारागढ़ के किले में पाई जाती है। रुडयार्ड किपलिंग क्या कहते हैं? यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों द्वारा बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्या हो गया? एक तो वो मिट्टी के नकली दुर्ग की कहानी कहाँ से रिलेटेड है? तारागढ़ का किले से रिलेटेड है। दूसरा, चित्रशाला कहाँ पर है? तारागढ़ के किले पे है। तीसरा, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तारागढ़ के किले में है। तोप कौन सी रखी है वहाँ पर? गर्भगुंजन तोप। ठीक है, और ये मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों द्वारा बनाया गया है। पहला प्रश्न किसने बोला? रुडयार्ड किपलिंग ने बोला। कहाँ के लिए बोला? तारागढ़ के किले के लिए बोला। कौन सा तारागढ़ का किला? जो कि बूंदी में स्थित है। तारागढ़ अगला ही ले लेते हैं। तारागढ़ कौन सा वाला तारागढ़ है? ये है तारागढ़ आपके एक सेकेंड, तारागढ़ कौन सा वाला है? ये तारागढ़ है आपका ये अजमेर वाला, सॉरी। ठीक है, तारागढ़ एक गिरी दुर्ग है, पहाड़ी पर स्थित है। अन्य नाम क्या है? इसे गढ़ बीटली या अजय मेरू भी कहा जाता है। गढ़ बीटली या अजय मेरू का किला भी कहा जाता है। निर्माण किसने कराया? चौहान अजय पाल ने 1113 ईस्वी में निर्माण कराया। कहाँ कराया? अजमेर नगर में निर्माण कराया। पृथ्वीराज की पत्नी ताराबाई की वजह से
तारागढ़ इसका नाम हो गया। जो पृथ्वीराज थे उनकी पत्नी ताराबाई की वजह से इसका नाम क्या हो गया, तारागढ़ हो गया। विलियम बेंटिक इसे क्या कहते हैं, ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। तो दूसरा जिब्राल्टर या इंडिया का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तो तारागढ़ को कहा जाता है। हरविलास सारदा अखबार उल अखियार में तारागढ़ भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है, तो आपको तारागढ़ का नाम लिखना है। किसके अनुसार, हरविलास सारदा के अनुसार। संत मीरा साहब की दरगाह कहाँ स्थित है तथा घोड़े की मजार कहाँ स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया भैया। संत मीरा साहब की दरगाह कहाँ स्थित है, तारागढ़ अजमेर। और घोड़े की मजार कहाँ पर स्थित है, तारागढ़ अजमेर। और दरवाजे हैं इसमें 6, लक्ष्मण पोल, फूटा दरवाजा, बड़ा दरवाजा, भवानी पोल, हाथी पोल और इंद्रपोल, ये 6 दरवाजे आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, झालरे प्रसिद्ध हैं, ठीक है। पानी का जलाशय जो है यहाँ प्रसिद्ध है, जिन्हें झालरा कहा जाता है। नाना साहब का झालरा, गोल झालरा, इब्राहिम झालरा और बड़ा झालरा, ये 4 जो बड़े जलाशय हैं वहाँ पर, ये है नाना साहब, गोल, इब्राहिम और बड़ा झालरा यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर, तारागढ़ के किले के यहाँ पर। अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किला आ रहा है आपके सामने, आंबेर का किला, ठीक है। आंबेर का किला क्या है, कहाँ पर स्थित है, ये गिरी दुर्ग है जो कि कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। कोकिल देव ने 1036 में मीणा शासक भुट्टो से यह दुर्ग छीना था। मतलब पहले मीणाओं के कब्जे में था ये, मतलब मीणाओं द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ये मान लीजिए आप, और कोकिल देव ने इसे छीना था। बहादुर शाह प्रथम द्वारा इसका नाम क्या रख दिया गया, मोमिनाबाद रख दिया गया। खिजराबाद किसका नाम रख दिया था, चित्तौड़गढ़ का नाम रख दिया था। प्रथम द्वार जयपोल कहलाता है इसका, और इसका प्रांगण क्या है, जलेब चौक कहलाता है। गणेश पोल का निर्माण किसने कराया, महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्माण करवाया गया। यहाँ पर स्थित सौभाग्य मंदिर है जिसमें दरवाजा किसका है, चंदन का है, और वहाँ पर हाथी दांत का सुंदर काम हुआ है, सुख मंदिर भी है वहाँ पर स्थित है। बिशप हैबर क्या कह रहे हैं, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर ये महल है, मतलब बहुत खूबसूरत ये महल है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या क्या स्थित है, शिला देवी का मंदिर स्थित है, 24 रानियों का महल स्थित है, सुहाग मंदिर, शीश महल, बारादरी, मानसिंह महल और मीना बाजार यहाँ पर स्थित है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो शिला देवी मंदिर इंपॉर्टेंट है, 24 रानियों का महल इंपॉर्टेंट है, सुहाग मंदिर इंपॉर्टेंट है, और आप कर लो बस ये इंपॉर्टेंट है, मानसिंह महल आपको आ ही जाएगा। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा सेफ्रोन गार्डन, केसर का जो बाग है उसका निर्माण यहाँ कराया गया है, जहाँ पर आजकल लाइट एंड साउंड शो चलता है। मिर्जा राजा जयसिंह ने यहाँ पर सेफ्रोन गार्डन, सेफ्रोन केसर को कहा जाता है। जयगढ़ दुर्ग जो कि किसकी कैटेगरी में आता है, ये भी गिरी दुर्ग की कैटेगरी में आता है। निर्माण किसने करवाया, मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने, और इसमें परिवर्धन किसने कराया, सवाई जयसिंह द्वितीय ने, मतलब कुछ कांट झाट करके और बनवाया गया है। गुप्त खजाने की खोज में इसमें व्यापक खुदाई इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा करवाई गई थी, तब से ये देश विदेश में चर्चित है। ऐसा माना जाता है कि इसमें बहुत सारे खजाने गड़े हुए थे, ठीक है। ये स्थित कहाँ पर है, चिल्हे का टीला की जगह ये स्थित है, नामक स्थान पर है। वास्तुशास्त्र निर्धारित मानकों से ये बनाया गया है। तोपें देख लो, तोपों का नाम आता है, ठीक है, जय बाण तोप, बादली तोप, बजरंग बाण तोप और मचवान तोप, ये 4 तोपें कहाँ पर स्थित है, आपके जयगढ़ में स्थित है। समूचे भारत में यही एक दुर्ग है जहाँ तोप ढालने का संयंत्र लगा हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि पूरे भारत में या भारत में तोप ढालने का संयंत्र कहाँ लगा हुआ है, तो जयगढ़ गिरी दुर्ग में लगा हुआ है। कछावा शासकों की संकटकालीन राजधानी थी, आमेर उनकी राजधानी थी और जयगढ़ उनकी संकटकालीन राजधानी थी। जैसे आपने कुंभलगढ़ के बारे में पढ़ा था, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी, कुंभलगढ़ थी। जयगढ़ व आमेर फोर्ट दोनों एक गुप्त सुरंग से जुड़े हुए हैं। देखो संकटकालीन राजधानी तो वहाँ जाने आने का रास्ता चाहिए, संकट में आ गए तो आप, तो जयगढ़ और आमेर दोनों एक गुप्त सुरंग से जुड़े हैं। यह किसी भी शासक द्वारा नहीं जीता गया है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसा कौन सा किला है निम्न में से जो किसी भी शासक द्वारा नहीं जीता गया, तो जब ऑप्शन आएंगे तो आपका जयगढ़ का नाम भी जरूर उसमें आएगा। देखो क्या क्या है इसमें, ठीक है, तो आपके इसमें आ गया है, एक तो जलेब चौक आ गया, सुभट निवास दीवाने आम, खिलनत निवास दीवाने खास, तिलक की बारी, विजयगढ़ी जिसको शस्त्रागार,
विजयगढ़ी जो है वो शस्त्रागार था, ठीक है। शस्त्रागार का नाम क्या है, विजयगढ़ी। और कठपुतलीगढ़ ये कहाँ पाए जाते हैं, आपको जयगढ़ दुर्ग में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट किले की, मेहरानगढ़ का किला, जो कि कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूक पर बना है। ये कहाँ पर बना है, चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर बना है, जिसके अन्य नाम क्या है, मयूर ध्वज, मोर ध्वज गढ़, गढ़ चिंतामणि, इसके अनेक नाम हैं। स्थापना देखो कब होती है, मई 1459 को राव जोधा ने इसकी स्थापना करी। दुर्ग की नींव में भांबी जाति का राजिया नामक एक व्यक्ति जीवित चुना गया। राज्य का एकमात्र ऐसा किला जिसमें किसी व्यक्ति को जीवित चुना, वो कौन सा किला था, मेहरानगढ़। किसको चुना, राजिया को चुना। इसके उपनाम क्या है, मयूर ध्वजगढ़, मोर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि। कहाँ बना हुआ है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। अब देखो आप यहाँ पर जोधा जी का फलसा, महाराजा सूर सिंह द्वारा मोती महल का निर्माण, अजीत सिंह द्वारा फतेह महल का निर्माण, अभय सिंह द्वारा फूल महल का निर्माण और बख्त सिंह द्वारा सिंगार महल का निर्माण। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है, महाराजा राममान सिंह द्वारा पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि पुस्तक प्रकाश कहाँ पर स्थित है, तो मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है, ठीक है। महत्वपूर्ण तोपें, तोपों की कोई कमी नहीं है, तोपें फुल है यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट के नीचे अंडरलाइन हो रखा है, किलकिला, शंभू बाण, गजनी बाण, कड़क बिजली, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, फिर उसके बाद गजक। अब ये गजक नाम आ जाए, कड़क बिजली नाम आ जाए तो आप क्या समझोगे, ठीक है, इसलिए आपको ये आने चाहिए नाम। अब हम वापस देख लेते हैं, किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, जग जगह, कड़क बिजली, बगस वाहन, बिच्छू बाण, नुसरत, गुब्बार। ये नाम डायरेक्ट ही आते हैं कभी कभी, नुसरत, गुब्बार, गजक क्या हैं, धूड़ धाणिद, नागपली, मागना, व्याधि, मीरक चंग, मीर बख्श, रहस्य कला और गजक, ये आदि तोपों के नाम हैं। नाम आपको आने चाहिए, जिसके जिसके मैंने टिक लगा रखे हैं उसके नाम तो आपको आने ही चाहिए। प्राचीन मंदिर कौन कौन से, यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर है, जिसमें एक बार भगदड़ मच गई थी, चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट अभी हाल ही में 1-2 सालों पहले सौंपी है। तो चामुंडा माता का जो मंदिर है वहाँ पर स्थित है। मुरली मनोहर जी का मंदिर है, आनंद घन स्थित है, और छतरी है जयपोल, ठीक है। रानीसर और पदमसर तालाब यहाँ पर स्थित है, ठीक है। जलाशय कौन से, रानी जस्मा हाड़ी द्वारा जलाशयों का निर्माण, रानीसर जलाशय का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, रानी जस्मा द्वारा करवाया गया। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, इसमें कितने बुर्ज हैं, 101 विशाल बुर्ज हैं, और वीर दुर्गादास राठौड़ की यहाँ पर छतरी भी स्थित है। अब भवन कौन कौन से देख लो, ख्वाबगाह महल, तख्त विलास, दौलत खाना, चौखिलाओ महल, श्रृंगार चौकी, किसने निर्माण कराया, महाराजा तख्त सिंह ने निर्माण कराया। तोप खाना, रिहल खाना, रनिवास और बिचला महल, इन आदि महलों का यहाँ पर स्थान है। अब दरवाजे देख लो कितने हैं, 8 दरवाजे हैं टोटल, फतेह पोल, जय पोल, लोहा पोल, ध्रुव पोल, सूरज पोल, इमरत पोल, भैरव पोल और कागरा पोल। ये सारे दरवाजे कहाँ पर स्थित है, जोधपुर के किले में स्थित है। अब हम बात करते हैं हमारे रणथंबोर के दुर्ग के बारे में, जो कि गिरी और वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, और कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के सवाई माधोपुर नामक जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया, अजमेर के चौहान शासकों द्वारा निर्माण करवाया, रणथान देव चौहान द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यह दुर्ग विषम आकार वाली 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। अबुल फजल जी क्या कहते हैं ये इसके लिए, अन्य सब दुर्ग नंगे, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है, आपको दिखेगा ही नहीं ये दुर्ग, ठीक है। दर्शनीय स्थल देख लो कौन कौन से हैं, हमीर महल है, रानी महल है, हमीर की कचहरी है, सुपारी महल इंपॉर्टेंट हो गया, जोरा भोरा, 32 खंभों की छतरी इंपॉर्टेंट है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह इंपॉर्टेंट, और गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है, जो कि बड़े गणेश जी भी कहलाते हैं, वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ठीक है। नौलखा दरवाजा कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको आना चाहिए। हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल और त्रिपोलिया, जिसे अंधेरी दरवाजा भी कहते हैं। तो अंधेरी दरवाजा कहाँ पर स्थित है, तो रणथंबोर दुर्ग में स्थित है। तो दोस्तों ये थी जानकारी दुर्गों के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें, अगर कोई कमी है तो मैं कोशिश करूंगा उसमें सुधार करने की। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा।
जय हिंद, जय भारत।